प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, दोस्तों क्या है ये योजना? क्या आपने विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लाई किया है? अगर किया है तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं? क्या आपका फॉर्म प्रधान ने कहीं आपके ग्राम पंचायत के प्रधान में रोका तो नहीं है? आपके साथ कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है? दोस्तों पूरी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको स्वीकृति मिलेगी और कहां आपने अंतिम रूप में अपना फॉर्म सबमिट करवाना है। तो चलिए चलते हैं फुल वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राकेश चबेला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत अच्छे लगते हैं आप ऐसे हंसते हुए। दोस्तों आज की मैं स्पेशल वीडियो आपके बीच में लेके आया हूं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। क्या है ये योजना, कैसे आप एलिजिबल होंगे, आपकी फैमिली में आप नहीं तो कोई और होगा। दोस्तों उसी के ऊपर ये सारी मैं जानकारी आज लेके आया हूं आपके बीच में, ठीक है। और दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दो हाथ जोड़ के निवेदन है आपका, आगे दूसरे बंदे तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई इस योजना का लाभ उठाए, हर कोई अवेयर हो, हर किसी को ये जानकारी पहुंचे कि ये योजना क्या है और कहाँ फॉर्म सबमिट होता है और कैसे इस योजना का लाभ मिलता है। दोस्तों सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रिगार्डिंग चैनल है। जो भी भाई बहन फ्री ऑफ कॉस्ट हिमाचल से वो किसी भी कोने से हों, घर बैठ के अपना नाम दर्ज करना चाहता है या ऑनलाइन रिन्यूअल करना चाहता है एम्प्लॉयमेंट कार्ड को, या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट की आईडी बनाना चाहता है, घर बैठे आप सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ़ोन से कर सकते हो कि जिसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से एक बार सीखोगे, लाइफ टाइम के लिए काम करोगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रिगार्ड्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आपको पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आजकल फुली ऑनलाइन हो चुका है और आप घर बैठे सारा काम कर सकते हो मेरे चैनल पे। कोई दिक्कत आती है एम्प्लॉयमेंट संबंधित तो मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करें, उसका 100 नहीं 101% मैं सोल्यूशन दूंगा। और ये मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं शायद उनको भी पता होगा कि, और एक चीज़ और है, ये इस चैनल पे दोस्तों जेन्युइन नोटिफिकेशन आती है। मेरे पास जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहुंचती है, हार्ड कॉपी होगी, तभी मैं वीडियो आगे आपके बीच में लाता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं विश्वकर्मा योजना, क्या क्या इसमें कोर्स होने वाला है। तो दोस्तों लाभार्थी कारीगर जो विश्वकर्मा के लिए जो अप्लाई करेगा वो कर सकते हैं बढ़ई के लिए, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ठीक है, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर की मूर्तियां जो बनाते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोची, चर्मकार जो जूता बनाने वाले कारीगर होते हैं, राज मिस्त्री, मिस्त्री का काम भी होगा, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, बुनकर वगैरह जो बहनें होती हैं मेरी बुनते हैं स्वेटर सूटरें, गुड़िया और खिलौना, नाई, माला निर्माता, मालाकार जो होंगे, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, ये सारे कोर्स दोस्तों इसी विश्वकर्मा योजना के तहत करवाए जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप किस ट्रेड को चूज कर रहे हो, कौन से ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आपने फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, कैसे आपने अंतिम स्वीकृति देनी है, आपका फॉर्म कहीं किसी ने अड़ा तो नहीं रखा है, क्या आपके ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं वो कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। और एक बात और है दोस्तों, यहाँ पे जो लाभार्थी है वो कौन लाभ ले सकता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ के जो भी इस योजना के तहत जो भी कोर्स करेगा, जो भी कैंडिडेट होगा, एप्लीकांट होगा, उसको आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। शर्त ये है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या मुद्रा योजना के तहत दोस्तों लोन नहीं लिया होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करेगा लोन नहीं होना चाहिए PMEGP से, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपने लोन नहीं लिया होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात है, आपको लोन भी दिया जाएगा यहाँ से 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख का लोन भी आपको मिलेगा। और 15 दिन का ये प्रशिक्षण चलेगा। 15 दिन के बाद आपको पर डे, आपको 15 दिन का जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी ये तो 500 रुपये पर दिन आपको दिया जाएगा।
ये भी सरकार की तरफ से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दोस्तों स्कीम है ये। अब मैं बात बताने वाला हूँ कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर जाना है अपने, जहाँ पे CSC सेंटर भी जा सकते हो आप, साइबर कैफे नज़दीकी वहाँ पे भी जा सकते हो आप। शर्त है अंगूठा लगना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अगर ये फैसिलिटी है तो आप अप्लाई कराओ इसको ऑनलाइन अप्लाई करने की फ़ीस दोस्तों 50 से 100 रुपये है। इससे ज़्यादा किसी को फीस ना दें। 100 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फ़ीस है। 100 रुपया ले मांग रहा है कोई तो जायज़ है वो, ठीक है। फॉर्म भर के आपने आधार कार्ड वहाँ पे लेके जाना। एक चीज़ और है, आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो उसको टाइमली करवा लें, तभी आप अप्लाई करें इसको। क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पे। जब तक वेरिफिकेशन नहीं करेगा ये, तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है। और जब आप इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने ये प्रिंट जो है वो प्रधान के पास लेके जाना है। अपने जो भी आपके ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे उन तक ये लेके जाना है। फिर वो वेरिफिकेशन करेंगे आपकी, क्या आप पात्र हो इसके लिए। हाँ, एक और है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए। और एक दूसरी बात है और बताता हूं मैं आपको, अगर मान लो 2 भाई हैं और दोनों का परिवार अलग है, और मैं मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मेरे ब्रदर जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो मेरे भाइयों वो एलिजिबल है। अगर किसी को ऐसा रिजेक्ट किया जाता है फॉर्म को, तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि परिवार अलग होना चाहिए। पर हाँ, अगर परिवार में है, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा भाई जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक जॉइंट फैमिली है। और अगर अपने अपने परिवार है तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रहे, विशेष ध्यान रहे। चाहे आप एक साथ रहते हो, अगर परिवार अलग है तो जिसके फैमिली में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है वो इसको अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप प्रधान से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं अपनी। और दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 दिन, वो भी ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण। प्रधान 1 या 2 या 3 दिन में वेरिफिकेशन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आप इसके लिए भी अगर कोई देरी करते हैं, अगर वेरिफिकेशन के लिए आपकी, तो आप बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ें, मेरे लिए ना लड़ें। आप अपनी परिवार के लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें। सरकार आपको बेनिफिट दे रही है उसके लिए लड़ें, अवेयर बने, खुद को अवेयर करें, औरों को भी जागरूक बनाएं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि मेरे सुनने में दोस्तों ऐसा आया कि प्रधान कई जगह बोल रहे हैं कि अलग अलग पंचायतें, मेरी पंचायत का नहीं है ये केस, लेकिन अलग अलग पंचायतों के ये मैंने सुनने में आया है कि प्रधान 10 फॉर्म में ले रहे हैं, वो वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, उनका काम है, आप ठोक बजा के उनसे काम करवाओ। आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो। 5 साल के बाद तो वैसे भी कुर्सी चरमरा जाती है, 5 साल के बाद तो वैसे भी हिमाचल स्टेट में टिकती है, तो प्रधान कहाँ टिकेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, बताना चाहूँगा मैं, वेरिफिकेशन करने के बाद आपने क्या करना है डायरेक्ट। अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, ठीक है, वो होता है, ये देखो, उद्योग विभाग में आपने उस जो वेरिफिकेशन होगी प्रधान के द्वारा, उसके बाद आपने इस तरह का एक एफिडेविट बनाना है दोस्तों, इस तरह का। अब मैं इसको भी बता रहा हूं आपको। यहाँ पे बताया गया है कि आप अपनी तरफ से एफिडेविट दे रहे हो कि मेरा जो है वो, मैं फलाना एड्रेस है मेरा, और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, और मैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये व्यवसाय या काम करना चाहता हूँ। मेरी आयु इतनी वर्ष है, मैंने PMEGP या PM स्वनिधि मुद्रा के तहत पिछले 5 वर्ष से कोई ऋण नहीं लिया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में मेरे परिवार में केवल एक ही सदस्य ने आवेदन किया है। ये भी सुनिश्चित करें 2 लोग परिवार के कभी भी अप्लाई ना करें, ये इसमें आप हानिकारक हो सकते हो। और एक ही परिवार का एक सदस्य इसका लाभ ले सकता है। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है और जिसका मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगा, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो भी मुझे लाभ मिले उसका मैं भुगतान सरकार को वापस करूंगा। अगर आप धोखाधड़ी के साथ ये कोर्स करते हैं तो आपको रिकवरी भी पड़ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रहे विशेष, ठीक है।
और 2 विटनेस लगेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपने 10 रुपये का ये स्टाम्प पेपर आएगा, ये आपने जुडिशरी से कहीं से भी ले जाना है, तहसील से में भी बन जाता है, ये 10 रुपये का मिलेगा। 10 रुपये के दोस्तों एक चीज़ और है, नोटरी वालों से कभी अटेस्टेड मत करवाओ आप, वहाँ पे सिर्फ एफिडेविट लो आप, क्योंकि नोटरी वाले अटेस्टेड करेंगे तो वो अलग पैसे लेंगे आपसे। यहाँ पे आपने स्टाम्प पेपर लेना है, उनसे लिखवाना है ये जो भी है मैंने बताया, और आपने तहसीलदार साहब के पास चले जाओ आप, या गेस्टेड वन ऑफिसर के पास चले जाओ, वहाँ से अटेस्टेड करवा लो इसको। आपके पैसे भी बच जाएंगे और फीस भी आपकी कोई नहीं लगेगी। इसमें फ़ायदा होने वाला है आपका। नोटरी से करवाओगे तो वहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी आपको। वहाँ से जब ये एफिडेविट बन जाएगा आपका, एफिडेविट लेके आपने किसी के पास नहीं जाना है। चंबा में दोस्तों, जो चंबा में है, चंबा में मैं बताता हूँ आपको, उद्योग विभाग जो है वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है वो खजियार चौक के साथ में ही है। वहाँ पे मेरे भाई जितने भी ऑल हिमाचल ये चंबा डिस्ट्रिक्ट वाले मुझे देख रहे हैं, खजियार चौक के पास चले जाएं, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट साथ में ही है पिछली साइड, वहाँ पे जाके सबमिट करवाएं। और जो हिमाचल वासी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी आपका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट आता है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिपार्टमेंट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही ब्रांच होगी इसकी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, बाकी तहसील वगैरह में इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो आप वहाँ पे जाके जमा करवा दें इस एफिडेविट को। एफिडेविट के बाद आपका जो केस भेजा जाता है वो एमएसएमई के लिए भेजा जाता है, जिसका सेंटर सोलन में भी है और डायरेक्ट दिल्ली में भी। हो सकता है कि अब सोलन को आपके केस जा रहे हैं या तो दिल्ली ब्रांच में एमएसएमई के पास जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद जब प्रधान वेरीफाई करेंगे, प्रधान के बाद जो आपका केस चला जाता है वो चला जाता है उद्योग विभाग वालों के पास। उद्योग विभाग डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, उद्योग विभाग के पास जब आप एफिडेविट लेके जाओगे, वो वेरिफिकेशन करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ। आधार कार्ड अपना साथ ले जाएं, एफिडेविट भी साथ ले जाएं, ठीक है। 2 विटनेस लगेंगे, वो आप जब भी अकेले तो जाओगे नहीं, जब भी फॉर्म भरवा लें तो 2 विटनेस किसी का अपने आंडी वांडी का डाल लें वहाँ पे, और वहाँ पे जाके जमा करवाते हैं वेरिफिकेशन। वहाँ से जब आप एफिडेविट जमा करवाते हैं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में, तो वो आगे भेज देते हैं आपका केस सेंटर के लिए, ठीक है। वहाँ से अब डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ सेंटर खोले गए हैं इनके द्वारा और कहाँ कहाँ आपका नंबर पड़ने वाला है। अगर दोस्तों किसी प्रधान ने आपका फॉर्म रोक के रखा हुआ है, या मान लो जहाँ पे 100 फॉर्म लेना है वहाँ पे 20 ही लिए हैं, 20 के बाद वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं आपको, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें इसके ऊपर। आप चाहे तो एसडीएम साहब से बात कर सकते हैं, चाहे तो आप डीसी साहब के पास बात रख सकते हैं अपनी इस बात को लेके। और ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है उनको उजागर करें, उनको बिल्कुल सामने लेके आएँ, सब यहाँ तक कि मीडिया में भी लेके जाएँ ऐसे लोगों को जिनको कुछ भी पता नहीं है दीन दुनिया का, ठीक है। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की प्रधानमंत्री। और दोस्तों एक योग्यता बताने वाला हूं मैं, सॉरी ये बताना भूल गया था मैं। न्यूनतम 18 वर्ष, फैमिली में जो 18 वर्ष से नीचे होंगे वो नहीं ले सकते हैं, 18 एज से ऊपर ही इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। और ये आज की दोस्तों मेरी न्यूज़ थी, जो बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ी जानकारी जुटाने में मेरे को थोड़ा समय लगा। और इसकी फ़ीस अप्लाई करने के लिए मैंने फिर पहले से ही बताया कि 100 रुपीज़ है, और आगे आप देख लें कि कितना लेते हैं भाई, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। आधार कार्ड अपना साथ ले जाएं, ठीक है। और इसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जब आपका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जब आपका एफिडेविट सही तरीके से सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको एज ए प्रूफ कुछ ना कुछ वहाँ से दे दिया जाएगा। तो उसके लिए इंतज़ार करें और अपना मोबाइल नंबर वही दें जो आप चला रहे हो, और कभी अगर डिपार्टमेंट से कॉल आता है आपको तो आप पिक कर सकें, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसको दोस्तों 2 हाथ जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे भाई बहन जितने भी हैं हिमाचल के वासी, गरीब जनता मेरी, वो बिल्कुल अवेयर हों और इस चीज़ का पूरा बेनिफिट लें और इस चीज़ के लिए हक से लड़ें। दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपके बीच में आती रहेगी धमाकेदार, ठीक है। बस अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना मेरे साथ। मिलता हूँ एक ऐसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें सब। नमस्कार।